औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, कभी आप लोगों ने नोट्स किया है कि कभी आपकी गाड़ी की टैंकी जो है वो पूरा हफ्ता गुजार जाती है और कभी गाड़ी की टैंकी 3 दिन से पहले ही खत्म हो जाती है। पेट्रोल पंप भी वही है, गाड़ी भी वही है, फ्यूल क्वांटिटी भी वही है, तो आखिर वजह कौन सी है? किस जगह पे फर्क आ रहा है जिसकी वजह से पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाता है? जी तो व्यूअर्स, वो फर्क है वेदर कंडीशन का। जी हाँ, सर्दी और गर्मी के मौसम में फ्यूल की कारकर्दगी बदल जाती है और अगर आपने वक्त, मौसम और तरीके कार का ख्याल न रखा तो आप अपना 10 से 15% फ्यूल जो है वो जाया कर बैठेंगे। आज की वीडियो में हम पेट्रोल की साइंस से लेके अमली टिप्स तक सब कुछ तफसील के साथ जानेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर बात की जाए पेट्रोल की, तो आप लोगों को पता है कि पेट्रोल बेसिकली वॉलेटाइल लिक्विड होता है, यानी कि एक ऐसा माया जो दर्जा हरारत बढ़ने के साथ बुखारात में तब्दील हो जाता है। समटाइम आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी आपको मौका मिला हो पेट्रोल पंप से कभी एक बोतल में पेट्रोल डलवाने का या मोटरसाइकिल की टैंकी में पेट्रोल डलवाने का, तो आपको आइडिया हुआ होगा कि जब बोतल का ढक्कन खुला होता है या मोटरसाइकिल की टैंकी का ढक्कन खुला हुआ होता है तो उसके अंदर से एक वो निकल रहा होता है, स्पेशल किस्म का हरारत सी निकल रही होती है। तो वो बेसिकली जो पेट्रोल होता है वो बुखारात बन के उड़ रहा होता है। तो इसकी बेसिक वजह ये होती है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी कि दर्जा हरारत ज्यादा होता है, तो मॉलिक्यूल जो है वो तेजी से मूव कर रहे होते हैं और बुखारात की शक्ल में वो उड़ रहे होते हैं। अभी समझने की बात यहाँ पे यह है कि जब भी आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल रिफिल करवाते हैं किसी भी पेट्रोल पंप से, तो जब पेट्रोल नोजल से निकल के टैंकी के अंदर दाखिल होता है तो सबसे पहले उसका जो टकराव होता है वो टैंकी में मौजूद हवा के साथ होता है। अगर टैंकी में मौजूद हवा गर्म होगी तो पेट्रोल ज्यादा बुखारात बन के जाया होगा। अब इसमें सीन क्या हुआ है कि जी पेट्रोल सेम ही है, लेकिन जो टैंकी के अंदर मौजूद गर्म हवा है उसने पेट्रोल का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया है। पेट्रोल का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पेट्रोल जो है वो जाया हो गया है। उस पेट्रोल का कुछ हिस्सा जो है वो बुखारात बन के हवा में उड़ जाता है। इसी तरह अगर हम कंपैरिजन करें सर्दियों के मौसम या कम टेम्परेचर वाले सीजन का, तो कम टेम्परेचर या सर्दियों के सीजन में पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो निहायत ही सुस्त रवि का शिकार होते हैं, यानी कि वो एक ही वॉल्यूम में ज्यादा एनर्जी रखते हैं। तो इसलिए मौसम बदलने के साथ साथ पेट्रोल की क्वांटिटी, एफिशिएंसी और एनर्जी तीनों में वाज़िया तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। यार, इसकी मैं अगर आप लोगों को सिंपल सी एक मिसाल दूं तो तकरीबन पेट्रोल डलवाना जो है तकरीबन हर बंदे का ही कंसर्न रहता है, चाहे उसके पास मोटरसाइकिल है, चाहे उसके पास गाड़ी है, या चाहे किसी सूरत में भी है। अगर मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं भी है तो उसने कभी ना कभी किसी न किसी सूरत में पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया ही होगा। ठीक है, कभी किसी बोतल में लेके गया होगा, कभी किसी के लेके गया होगा, यानी कि कोई ना कोई सूरत होती है इसकी। तो ये तकरीबन 99.9% लोगों को इस चीज का आइडिया होगा कि जब भी पेट्रोल ओपन होता है तो वो बहुत कम टाइम के लिए लिक्विड शेप में रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर पेट्रोल को आप लोग गिरा दें तो वो बहुत जल्दी जो है बहुत तेजी के साथ एवापोरेट होके हवा में फैल जाता है। तो बेसिकली जो हवा का टेम्परेचर होता है ना, उसका बड़ा अमल दखल होता है पेट्रोल को बुखारात बनाने में। तो यहां से एक और सवाल जन्म लेता है कि जी कौन सा ऐसा टाइम होना चाहिए कि जिस टाइम में हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं, और जितना पेट्रोल डलवाएं, जितना मीटर पे हो उतना ही फिक्स हमारी गाड़ी के फ्यूल टैंक में भी मौजूद होना चाहिए, ताकि हमें इस चीज की टेंशन ना हो कि जी कभी हम डलवाते हैं पूरी टैंकी तो वो जनाब 300 किलोमीटर चल जाती है, तो कभी डलवाते हैं तो वो 250 किलोमीटर चल जाती है, यानी कि डिफरेंस आता है दोनों में। पर इसमें थोड़ी सी टिप्स हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उन टिप्स को अप्लाई करके आप अपने पेट्रोल को जाया होने से बचा सकते हैं। इसमें इतनी बड़ी साइंस, रॉकेट साइंस कोई नहीं है। सिंपल सा है कि थोड़ी सी आप टाइमिंग एडजस्ट कर ले अपने गाड़ी के पेट्रोल रीफिलिंग की। ठीक है, तो इसमें व्यूअर्स, सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का मौसम हो, एक चीज आप लोगों ने अपने जहन में रख लेनी है। जब रात गुजर जाती है, सुबह होती है, तो उस टाइम सारी रात गुजरने के बाद आपके गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर और एटमॉस्फेयर चेंजिंग जो होती हैं उनमें भी इतनी कोई खास दर्जा हरारत बढ़ा हुआ नहीं होता, चाहे गर्मियों का मौसम हो और चाहे सर्दियों का मौसम हो। ठीक है, सर्दियों में तो अल्टरनेटिव रहते ही कम है, लेकिन फिर भी सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर तक जो है ये मौसम रात को कदरे ठीक रहता है, ठंडा हो जाता है, लेकिन दिन को फिर जब धूप निकलती है तो मौसम काफी गर्म हो जाता है।
यानी कि कंटिन्यूस अगर आप धूप पे रहें तो आपको गर्मी की शिद्दत महसूस होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा के लिए, चाहे आप ऑफ़िस जा रहे हैं, चाहे आप स्कूल जा रहे हैं, चाहे आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, तो सुबह फर्स्ट टाइम जब आप निकलते हैं तो आपने जितना पेट्रोल डलवाना है, उतना पेट्रोल आप डलवा लें, ठीक है? ताकि अगली सुबह आने तक आपको परेशानी ना रहे। नेक्स्ट बार जब आपने डलवाना है, चाहे आप जिस जगह पे भी पहुँचना है, आप इतनी क्वांटिटी का पेट्रोल अपने फ्यूल टैंक में डलवा लें। और एक और चीज़ कि जब भी आप गाड़ी में पेट्रोल रिफ़िल करवाते हैं ना, तो हमेशा के लिए जो रिफ़िलिंग नोज़ल होती है ना, उसके ऊपर स्पीड स्टेप बने होते हैं। तो सबसे स्लो स्पीड पे उसे बताएँ कि वो पेट्रोल डाले, क्योंकि जब ये ज़्यादा स्पीड अप पेट्रोल जाता है ना, स्पीड अप जाने की वज़ह से भी पेट्रोल एवपोरेट होके ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह से पेट्रोल जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो व्यूअर्स बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि छोटी-सी टिप्स होती हैं, थोड़ी-सी टिप्स होती हैं। चलें, जिस बंदे ने थोड़ा-सा पेट्रोल डलवाना है, उसे तो इतनी चीज़ फ़ील नहीं होती है। लेकिन जो वो लोग स्पेशली जो जिनकी पर्सनल गाड़ियाँ हैं और जो कंटीन्यूअस गाड़ी की टैंक फुल रखते हैं, तो वो थोड़ी-सी बीच में मिस्टेक करके उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान ले बैठते हैं। अभी जिस बंदे ने थोड़ा-सा पेट्रोल डलवाना है, उसे तो इतना वो चीज़ इश्यू नहीं होगी, या एक दिन डलवाना है, उसे इतना मसला नहीं होगा। लेकिन जो कंटीन्यूअस कार यूज़र्स हैं, ठीक है, या जो ड्राइवर हज़रात हैं, उनको स्पेशली इस चीज़ में बहुत सेफ्टी मिल सकती है कि जब भी पेट्रोल आपने डलवाएँ तो कोशिश करें कि सुबह-सुबह के टाइम पे आप डलवा लें। अगर गर्मियों का मौसम हो तो मैक्सिमम भी आप लेट करें तो 9 बजे तक कर लें, क्योंकि 9 बजे के बाद फिर वैसे भी जो वेदर कंडीशन है वो चेंज हो जाती है और फिर वो शाम तक रहती है। अगर आप शाम का वेट करेंगे तो शाम का वेट सूरज ढलने से टेम्परेचर डाउन होता है, उस तरह नहीं होता। लेकिन जब रात गुज़री हुई होती है तो उस टाइम सुबह का जो टेम्परेचर होता है वो कुछ और तरह से होता है। तो व्यूअर्स, अगर लगा हो आपको कि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे होगा ये कि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे मिलता रहेगा। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।